चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए संश्लेषित रेशा का तीसरा प्रकार पॉलिएस्टर ग नंबर में दिया गया है। इसका पहला नंबर में दिया गया, देखिए बच्चों, यह मानव निर्मित रेशा है। यह मानव निर्मित रेशा है का मतलब क्या होता है, इसको मनुष्य ने बनाया है, समझिए। उसके बाद दूसरा में दिया गया है, यह भी एक संश्लेषित रेशा है। यह संश्लेषित रेशा क्यों है, क्योंकि इसको मानव ने बनाया है, समझिए। उसके बाद तीसरा में दिया गया, देखिए बच्चों, यह पतला रेशा है। इसके रेशे क्या होते हैं, बहुत पतला होता है, समझिए। उसके बाद चौथा नंबर में दिया गया, देखिए बच्चों, इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं। जैसे कि इसको हम लोग पानी में जैसे कि धोते हैं, तो धोने के बाद ये क्या होते हैं, सिकुड़ते नहीं है, समझिए। जैसे कि सूती के जो कपड़े होते हैं उसको पानी में हम लोग धोते हैं तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और ये सिकुड़ता नहीं है, समझिए। उसके बाद पांचवा में दिया गया है, टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलिन क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, समझिए। उसके बाद छठवां में दिया गया है, पेट पीईटी एक ऐसा पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। तो पेट का उपयोग किस किस बनाने में उपयोग किया जाता है, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, बोतल बनाने में, जो आप लोग जो पानी जो पीते हैं, जो पानी बॉटल जो होता है वो इसी से बना होता है, समझिए। उसके बाद देखिए, ये चौथा नंबर में दिया गया है, ये संश्लेषित रेशा का चौथा प्रकार एक्रिलिक। जैसे कि इसमें दिया गया, देखिए बच्चों, पहला नंबर में, इसके रेशे उनके रेशों के समान होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं वो किसके समान होते हैं, उनके समान होते हैं, समझिए। उसके बाद दूसरा में दिया गया, देखिए बच्चों, यह भी मानव निर्मित रेशा है या संश्लेषित रेशा है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित रेशा बोलेंगे, और इसको संश्लेषित रेशा भी बोलेंगे, समझिए, क्योंकि इसको मानव ने भी बनाया है, समझिए। उसके बाद तीसरा में दिया गया है, यह मजबूत टिकाऊ होता है एवं सस्ता होता है। यह क्या होता है, टिकाऊ भी होता है, और टिकाऊ होने के कारण क्या होता है, ये मजबूत होता है, समझिए। मजबूत होगा तब तो अधिक दिनों तक टिकेगा, समझिए। और ये क्या होता है, सस्ता होता है, समझिए। उसके बाद चौथा में दिया गया है, हम सर्दियों में स्वेटर, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। क्योंकि सर्दियों के दिनों में जो हम लोग स्वेटर, शाल, कंबल, जो कई प्रकार के सामग्रियों का जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्दियों के दिनों में जब ठंड का मौसम बढ़ जाता है तो हम लोग जो स्वेटर जो पहनते हैं या कंबल या शाल किसका बना होता है, एक्रिलिक का बना होता है, समझिए। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है संश्लेषित रेशा के गुणधर्म। तो सबसे पहला दिया गया है, संश्लेषित रेशे पतले एवं मजबूत होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, पतले एवं मजबूत होते हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया, देखिए बच्चों, यह रेशे सुंदर होते हैं। यह क्या होता है, बहुत सुंदर होता है, समझिए। यह आसानी से धोया जा सकता है, समझिए। संश्लेषित रेशे जो होते हैं इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं, समझिए। उसके बाद देखिए बच्चों, लास्ट में दिया गया है, इसकी कुछ हानियाँ दिया गया है, तो इसको भी आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हानि में पहला, यह गर्म करने पर पिघल जाते हैं एवं शरीर में चिपक जाते हैं। जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं, इसको जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और शरीर पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, समझिए। ये पहला पॉइंट है हानि का, समझिए। उसके बाद दूसरा दिया गया है, देखिए बच्चों, इसे गर्मी के दिनों में पहना नहीं जाता है। इसे गर्मी के दिनों में पहना नहीं जाता है। किसको गर्मी के दिनों में पहना नहीं जाता है, जो संश्लेषित रेशे के जो कपड़े होते हैं उसको गर्मी के दिनों में पहना नहीं जाता है, समझिए। जैसे कि एक्रिलिक। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यह शरीर के पसीनों को अवशोषित नहीं करता है। ये क्या नहीं करता है, शरीर में जो पसीना होता है उसको अवशोषित नहीं करता है, समझिए। इसलिए इसको गर्मी के दिनों में नहीं पहना जाता है, समझिए। उसके बाद लास्ट में दिया गया, देखिए बच्चों, यह रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया कर लेते हैं। यह किससे अभिक्रिया कर लेते हैं, रासायनिक पदार्थों से। तो बाकी को घर में बढ़िया से अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद।